वीआई का सिम कार्ड तो आप में से काफ़ी सारे लोग यूज़ करते होंगे। स्टॉक का प्राइस काफ़ी क्रैश होता हुआ हमें पास्ट में दिख चुका है, जो कि 120 से ऑलमोस्ट 2-3 रुपये पर आ गया था। स्टॉक आपका 97% क्रैश हो गया था। हालांकि अभी इसमें रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक अभी 14 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पिछले अगर हम एक साल का देखें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अभी ये 80-85% के रिटर्न हमें दे चुका है। तो क्या इस कंपनी में अभी भी पोटेंशियल बाकी है? क्या ये हमें एयरटेल एंड जियो से भी आगे निकलते हुए दिख सकती है, या इसमें वापस हमें पहले की तरह गिरावट देखने को मिलेगी? तो आइए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीआई के टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन देखें जो कि 2020 के इसके लो से हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ होते हुए दिख रही है, जहाँ पे स्टॉक आपका काफ़ी बार पहले सपोर्ट ले चुका है। इस ट्रेंड लाइन पर ये स्टॉक करीबन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखा है। अभी कुछ टाइम पहले इसने इसको ब्रेक डाउन दिया था, लेकिन ये अपने इस लेवल से सपोर्ट लेके अगेन ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। अभी इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके ये ऊपर हमें गया है। ऊपर की तरफ में भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इसका रेंज वगैरह बन के आ रही है, जहाँ पे ये स्टॉक आपका धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ से स्टॉक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ गिर चुका है। अभी तो वो लेवल इससे काफ़ी दूर है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें तो ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह बिल्कुल काम करेगा आगे भी। सपोर्ट अगर हम देखें तो 12 रुपये का जो प्राइस है ये इसके लिए एक सपोर्ट रहेगा, क्योंकि इसके पहले यहाँ से स्टॉक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया है। अभी इसको ब्रेकआउट करके इसने यहाँ पे रिटेस्ट भी करा था इस लेवल को, और कुछ टाइम पहले ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करा। स्टॉक ने अभी इसको ब्रेकआउट दे दिया है। अभी 12 रुपये का लेवल इसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इसके ऊपर हमें एक ये लाइन भी देखने को मिलती है, जो कि 13.76 रुपीज़ का प्राइस है। ये भी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अभी फ़िलहाल स्टॉक ने वीकली कैंडल यहीं पे ग्रीन बनाई है, जो कि ये थोड़ा अपने इस लेवल पे सस्टेन होने का ट्राई कर रहा है। टारगेट हम देखें तो ऊपर की तरफ में हमें 16.32 रुपीज़ का प्राइस, जहाँ पे स्टॉक काफ़ी वीक कंसल्टेशन करा था, ये आपके लिए फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। स्टॉक हमें एक ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो पिछले 1 बार, 2 बार और 3 बार से ये स्टॉक आपका इस लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखा है। हालांकि ऊपर में भी हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, जहाँ से स्टॉक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपका रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ चुका है। अभी फिलहाल ये इसी में कंसल्टेशन कर रहा है। तो डेली कैंडल पे स्टॉक आपका असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बना रहा है, जहाँ पे अगर हम यहाँ पे पाथवे ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से इसकी यहाँ पे मोमेंटम रहा है, जहाँ पे इसकी रेंज श्रिंक होते जा रही है, जो कि पहले ब्रॉड थी वो अब नैरो होती जा रही है, और स्टॉक हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के आसपास आ रहा है। अभी इस लेवल के नीचे आता है तो हमें ब्रेकडाउन, और इस लेवल के ऊपर जाता है तो हमें इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। RSI देखें तो VI का RSI अभी 52 चल रहा है। जब ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर था तब इसका RSI हमें 80-85 के लेवल पर देखने को मिल रहा था, जो कि एक ओवरसोल्ड जोन में माना जा रहा था। तभी स्टॉक का प्राइस 15 रुपीज़ पर था। अभी ये गिर के 14 रुपये पर आया, तो इसका RSI भी हमें थोड़ा गिरावट नीचे की तरफ होने हुए देखने को मिली है। अभी पिछले टाइम में जाएं हम, जब इस स्टॉक का प्राइस 8-9 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी लिया था, तब इसका RSI 30 का था, जो कि एक वैल्यू बाइंग के लिए अच्छा माना जाता था। वहाँ से हमें RSI में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और स्टॉक का प्राइस भी ऊपर गया था। PI जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। ये कंपनी लॉस में है, इसलिए हमें इसका स्टॉक का PE और PG रेशियो देखने को नहीं मिल रहा है। ROC इसकी नेगेटिव में है, ROE है ही नहीं, जो कि बहुत ही बेकार है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका स्टॉक का नहीं बनता है, क्योंकि बुक वैल्यू नेगेटिव है, ये भी इसके लिए ख़राब बात है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, 25%। 0% स्टेक प्रमोटर का प्लेज है, और थोड़ी बहुत प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग चेंज करी है। इस इंडस्ट्री का PE 41 का है, फेस वैल्यू 10 पे, स्टॉक अभी 14 रुपये पर ट्रेड कर। VI का सिम तो आप में से काफ़ी सारे लोग यूज़ करते होंगे। ये कंपनी लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है पूरे इंडिया में।
जहाँ पे हम देखें तो एयरटेल जियो के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है पूरे इंडिया में। इनका मेन रेवेन्यू ब्रॉडबैंड सर्विसेज, कंटेंट सर्विसेज, एंटरप्राइज सर्विसेज, एसएमएस, यूटिलिटी वगैरह से आता है। VIL कस्टमर इनका पर्सनल ऐप भी है VI नाम से, साथ में डिजिटल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म भी हमें देखने को मिलता है। B2B सर्विस है इनका, कस्टमर के पास ये डायरेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। नेटवर्क हम देखें तो 8000 मेगाहर्ट्ज़ की इनके पास अभी स्पेक्ट्रम होल्डिंग है, जो कि 1,97,000 लोकेशन पे बेस्ड है। टोटल ये 4,87,000 से ज़्यादा के टाउन्स एंड विलेज को कवर करते हैं। 200 मिलियन के करीब इनके सब्सक्राइबर बेस है, जहाँ पे ये ओवरऑल इंडिया की 1.2 बिलियन पॉपुलेशन को कवर करते हैं। स्पेक्ट्रम इनके पास अभी 1812 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम है, जो कि VI के पास 4G का लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम है पर MN सब्सक्राइबर बेस पे हम देखें तो। अभी ये आगे 4G to 5G पे माइग्रेशन पे अपना फोकस कर रहे हैं। इनके प्रमोटर आपको मेनली आदित्य बिरला ग्रुप 9.5% स्टेक होल्ड करते हैं, वोडाफोन ग्रुप 16% स्टेक होल्ड करते हैं। अभी एवरेज वायरलेस डेटा पर डेटा सब्सक्राइबर पर डे देखें तो 69 PB का हमें इसमें देखने को मिलता है। VI आपकी 10 सेलुलर ऑपरेटर हैं, ग्लोबली टॉप 10 में आते हैं ये। इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट है एंड सेकंड लार्जेस्ट वायरलेस मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। केरला एंड मुंबई में नंबर 1 ऑपरेटर हैं, जहाँ पे मैक्सिमम इनके सिम कार्ड यूज़ करे जाते हैं। गुजरात में ये सेकंड है और ओवरऑल देखें तो इंडिया में ये थर्ड नंबर पर आते हैं। कैपेक्स इन्होंने प्लान करके रखा है अभी 50 to 55,000 करोड़ का, जो कि नेक्स्ट 3 ईयर में रहेगा। ये अपने 4G को एक्सपेंड करेंगे, 5G लॉन्च करेंगे। फिलहाल अच्छी तो कोई भी बात नहीं है, बुरे में हम देखें तो इस कंपनी की लास्ट 5 ईयर में पुअर सेल्स ग्रोथ रही है, जो कि 1.36% की है। इनकी अर्निंग में इस बारी 59,000 करोड़ के अदर इनकम भी इंक्लूड है। प्रमोटर की होल्डिंग लास्ट 3 ईयर में डिक्रीज हुई है 25% से। इसके पीयर कंपेटिटर्स में हमें लिस्टेड प्लेयर भारती एयरटेल देखने को मिलता है। इसके अलावा जियो भी अपना IPO अभी फ़िलहाल लेकर आ रहा है। ये थर्ड आपकी लार्जेस्ट है पूरे इंडिया में टेलीकॉम प्रोवाइडर। अभी इनका मार्केट कैप करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। अगर हम इसमें देखें बाकी के तो आपको TTML एंड MTNL वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट इस बार इनके फ्लैट रहे थे, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सेल्स फ्लैट रही, ईयर ऑन ईयर में हमें 300 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। ऑपरेटिंग मार्जिन इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, 43% के। इस बार इनके प्रॉफिट में हमें अदर इनकम भी इंक्लूड होते हुए देखने को मिली, जिस वजह से इनका प्रॉफिट इस बारी 52,000 करोड़ पे रहा था, जहाँ पे अदर इनकम 57,000 करोड़ की थी, जिस वजह से इनका नेट प्रॉफिट 52,000 करोड़ पर है और EPS भी हमें 4.80 का देखने को मिल रहा है। अगर हम पूरे ईयर का देखें तो लास्ट ईयर से इस बारी सेल्स कुछ खास नहीं बढ़ी है, आपको थोड़ी बहुत % की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन 42% पर है। अदर इनकम की वजह से इस बार ये नेट प्रॉफिट में पॉजिटिव में रहे, जहाँ पे 34,000 करोड़ का प्रॉफिट है। लास्ट ईयर इनको 27,000 करोड़ का लॉस रहा था। इस बार ये अदर इनकम है जो आपकी एक्सेप्शनल आइटम्स की 58,000 करोड़ की, इस वजह से हमें ये नेट प्रॉफिट दिखा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ इस कंपनी की लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 3% की है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 13% की है। स्टॉक का प्राइस आपका डबल हो गया एक साल में, जो कि काफ़ी ओवर वैल्यूड हमें अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि इसके रिजर्व कंपनी के निगेटिव में -1,44,000 करोड़ के हैं। वहीं पर इस कंपनी पे 1,92,000 करोड़ की बोरोइंग भी है। तो ओवरऑल इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ख़राब है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,55,000 की है और कुछ इन्होंने लीज लाइबिलिटीज़ ले रखी हैं 43,000 करोड़ की। ट्रेड रिसीवर्स कंपनी के पास 2,000 करोड़ का पैसा भी आना बाकी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो वो 19,000 पॉजिटिव में है, जो कि इसके लिए अच्छी बात है। तो VI का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आधी हो गई है, जो कि 49% से 25% पर आ गई है। FIs ने पिछले कुछ क्वार्टर से अपना स्टेक सेल करा है, वो 12%, 10% से 5.5% पर आ गए। DI का स्टेक 4.86% से बढ़ते हुए हमें 6% पर आता हुआ दिखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें काफ़ी होल्डिंग बढ़ाई है, जहाँ पे इनकी होल्डिंग 23-24% से डबल होकर 49% पर आ गई है। पब्लिक को इसमें घटाया गया है, जो कि 25% से 13% पर आ गए। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसमें बहुत ज़्यादा है, करीब 60 लाख के करीब, जो कि इसके कम प्राइस की वजह से रिटेलर्स को अट्रैक्ट करता है।